देखिए, युद्ध से नुकसान सबका हो रहा है, लेकिन भारत फिर भी संभल जाएगा। पड़ोस का हाल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप में जिस तरीके से पेट्रोल बेचा जा रहा है, आप हैरान रह जाएंगे। युद्ध की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की इतनी किल्लत हो गई कि अब वहां पेट्रोल लीटर में नहीं, मिलीलीटर में बिक रहा है। जैसे पेट्रोल नहीं, कप सिरप बेच रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर बाकायदा 25 ml, 50 ml और 100 ml की छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल बेच रहे हैं पाकिस्तान में। जो लोग पेट्रोल भराने जा रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 50-100 ml पेट्रोल में उनकी गाड़ी कहां चलेगी। गाड़ी पूछ रही है उसमें 50 ml पेट्रोल डालने पे कि कप सिरप पिला रहे हो क्या जी, मैं खांस रही थी क्या। यह हालत हो रखा है पाकिस्तान में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर में संकट है, हमारे यहां भी परेशानियां हैं, लेकिन आज की डेट में भारत अभी भी दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में। अब आप देखिए कि युद्ध कैसे दुनिया के बाकी देशों पर असर डाल रहा है। दक्षिण कोरिया में लोगों को थोड़े पानी से ही नहाने की अपील की जा रही है, क्योंकि वहां पानी गर्म करने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब वहां गैस की कमी हो गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री तो छोटी बाजू वाली शर्ट पहनकर ऑफिस आ रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी हल्के कपड़े पहनकर आएं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी कम लगे और वो सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। फिलीपींस में सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई है कि वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ी से आए जाएं। मिस्र में शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते में 2 दिन बंद कर दिया गया है ताकि बिजली बचाई जा सके। श्रीलंका में बुधवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया गया है ताकि लोग तेल गैस बचाएं, घर से कम निकलें। लाओस ने तो स्कूलों के खुलने का टाइम घटाकर सप्ताह में सिर्फ 3 दिन कर दिया है, यानी 4 दिन की हफ्ते में छुट्टी रहेगी। खाद की कमी से ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की बुआई कम हुई। दुनिया के 1/3 खाद का निर्यात हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, अब वहां से खाद आनी बंद हो गई है। दुनिया का नए टेक्सटाइल हब बांग्लादेश में एयरपोर्ट पर कपड़ों का ढेर लग गया है। वहां एयर फ्यूल की कमी से फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। दुबई और दोहा में कैंसर की दवाएं समय पर नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि वहां कार्गो हब में शटडाउन हो गया है। पेट्रोकेमिकल्स से बने ट्रैक सूट महंगे हो सकते हैं। पार्टियों के लिए गैस वाले गुब्बारे मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कतर से हीलियम गैस का एक्सपोर्ट रुक गया है। बहरीन और सऊदी अरब में फॉर्मूला 1 रेस रद्द कर दी गई है क्योंकि यहां मिसाइलें गिरने का खतरा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन के डर से होम लोन महंगा हो गया है, जिससे घर खरीदना और महंगा हो गया है। और अगर यही हाल रहा तो चाइना में भी चीनी भी महंगी हो सकती है क्योंकि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। अगर तेल के दाम बढ़े तो वहां के शुगर मिल्स चीनी बनाना छोड़कर बायोफ्यूल बनाने लगेंगे, जिससे चीनी की कमी हो जाएगी। तो भाई, दुनिया में तबाही मच रखी है और यह वक्त है एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय के तौर पर चलकर एक दूसरे की मदद करने का, इस संकट में एक दूसरे का साथ देने का। जहां कमी है सरकार से सवाल कीजिए, पूछिए, बताइए, हम लोग भी पहुंचाएंगे। इधर कमी है सर, ठीक कीजिए। ऑपोजिशन को भी इस वक्त देश के साथ खड़े होकर काम करना होगा। इस सब के लिए जरूरी है बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। ईरान अमेरिका वॉर में ऐसा क्या होने वाला है कि दुबई अबू धाबी को लेकर घबरा गए लोग। शाहरुख खान से लेकर रोनाल्डो तक ने जिस दुबई में इन्वेस्ट किया, वहां युद्ध ने क्या हाल कर दिया। ईरान का ऐसा प्लान, क्या जल जाएगा खाड़ी का तेल, बूंद बूंद पानी को तरसेगा गल्फ, क्या होने वाला है अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया में इस वक्त दुबई की बड़ी चर्चा हो रही। दुबई का क्या होगा, क्योंकि जिस दुबई को अभी तक जन्नत की तरह देखा जाता था, वहां ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स ने महीने भर से कोहराम मचा रखा है। जिस दुबई की दुनिया भर में चकाचौंध थी, वहां के शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी बिल्डिंग्स पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कब ईरान की मिसाइल किसकी जान ले लेगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि पूरा दुबई तबाह हो गया। यूएई की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लगी हुई है, लेकिन दुबई बिना किसी बात के, जैसे हम फंसे हैं वैसे वो भी फंसा हुआ है और इसको इंपैक्ट झेलना पड़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते में ईरान की तरफ से दनादन अटैक हुए हैं, जिसके बाद दुबई में एयर डिफेंस भी कई बार नाकाम साबित हो रहा है। दुबई के बारे में कहा जाता था कि यह सबसे सेफ है, जहां दुनिया के मशहूर हस्तियों के घर हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने निवेश कर रखा है। वो दुबई वॉर जोन में तब्दील हो जाएगा, किसी ने सोचा ही नहीं था। अमेरिका के एक्सपर्ट ने तो चेतावनी भी दे दी है कि अगर यूएई युद्ध में कूदा तो बर्बाद हो जाएगा। दुबई से लेकर अबू धाबी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि अगर यूएई ने कोई गलती की तो यूएई का तेल तो तबाह हो ही जाएगा, दुबई जैसे शहर में पीने के पानी के लिए कोहराम मच जाएगा। दुनिया भर के अरबपतियों का प्लेग्राउंड कहा जाने वाला दुबई कैसे मुसीबत में फंस गया है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए।
रेगिस्तान के बीच बसे शहर ने दुनिया को दिखा दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर कैसे दुनिया में नंबर 1 शहर बना जा सकता है। दुबई को चकाचौंध के लिए जाना जाता है। यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का रहन सहन, लाइफस्टाइल और आलीशान बिल्डिंग दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि दुनिया भर के अमीर लोग और सेलिब्रिटीज ने यहाँ आशियाना बना रखा है। आप देखिए कि पहले दुबई कैसा दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। पहले की सड़कों पर लग्जरी कारें दिखाई देती थी, अब कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी कि पूरा दुबई जो है ना वो घबराया हुआ है। यहाँ जो हालत है उसे देखने के बाद कोई भी यहाँ जो है वो घबराएगा ही। कहीं मिसाइल गिर रही है, कहीं ड्रोन अटैक हो रहा है। बुर्ज खलीफा के पास बुर्ज अरब होटल को भी ईरान ने निशाना बनाया था, जिसके बाद पाम जुमेरा आइलैंड पर भी हमले किए गए। यहाँ पर दुनिया की सबसे नामचीन हस्तियों के घर हैं। दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डिजाइन किया गया, ना कि मिलिट्री जोन के तौर पर। इसलिए जब ईरान ने दुबई पर हमले शुरू किए तो लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से यूएई पर 2000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, जिसमें से 1941 ड्रोन और 15 क्रूज मिसाइल और 425 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। सिर्फ एक दिन में 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को और 37 ड्रोन को हवा में ही रोक दिया गया। ईरान के हमले में 8 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से एक दुबई का नागरिक था। इन हमलों से दुबई में ऊंची इमारतें, फेयरमाउंट द पाम होटल और हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। किसी भी खाड़ी देश के मुकाबले यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान के हमलों ने यूएई और दुबई मॉडल को हिला के रख दिया। जिस सोच के साथ दुबई को डेवलप किया गया था, अब वो सोच डगमगा रही है कि दुबई को लेकर लोगों के मन में परसेप्शन क्या बदल जाएगा। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी देश ईरान के खिलाफ हमलों में उसका साथ दें, लेकिन ऐसा करना यूएई के लिए कितना घातक हो सकता है, इसके बारे में मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने चेतावनी दी कि अगर यूएई जंग में शामिल होता है तो दुबई और अबुधाबी तबाह हो सकते हैं। ये तो रिजॉर्ट वाले इलाके हैं, ये पर्यटन स्थल हैं, ये कोई किलाबंद मिसाइल डिफेंस एरिया थोड़ी हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां अमीर लोग पार्टियां करने और अपना पैसा लगाने आते हैं। यूएई ने खुद को फंसा लिया है और वो अपनी गलतियों को लगातार दोहराता जा रहा है। यानी एक ऐसा शहर दुबई या आप कहिए अबुधाबी या फिर पूरा यूएई, जहां दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने निवेश किया है, शाहरुख खान से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बड़े बड़े लोग, वो सारी जगह जो है अब संकट में घिरी। कई लोग तो सवाल उठा रहे हैं दुबई में क्या जो रियल एस्टेट है उसकी कीमत गिरने वाली है या गिर गई है, क्या होगा आगे, भगवान जाने क्या होगा। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। देखिए, तौलिया तो सभी के घर में इस्तेमाल होता है, अलग अलग डिजाइन मटेरियल के तौलिए बाजार में मिलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि तौलिए के निचले हिस्से में अलग तरह की मोटी पट्टियां क्यों बनी रहती हैं? दरअसल तौलिए का इतिहास 17वीं सदी में तुर्की से जुड़ा है, जहां इन्हें पेश्तमल कहा जाता है। तौलिया को गात्र मार्जनी भी कहते हैं, जिसका अर्थ शरीर को साफ करने वाला वस्त्र होता है। नहाने, हाथ धोने, चेहरे, रसोई, जिम या समुद्र तट के लिए अलग अलग प्रकार के तौलिए होते हैं। तौलिए के निचले हिस्से में बनी पट्टियों को डॉबी बॉर्डर कहते हैं। ये जो मोटी वाली पट्टी दिख रही है, डॉबी बॉर्डर, यह खास तरह का मजबूती से बुना डिजाइन होता है जो तौलिए को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए होता है। डॉबी बॉर्डर तौलिए के लिए एक मजबूत फ्रेम की तरह काम करता है और ये किनारों को टूटने या उधड़ने से बचाता है। साथ ही ये पट्टियां तौलिए की पकड़ को मजबूत बनाती हैं और उसे आसानी से मोड़ने में भी मदद करती हैं। डॉबी बॉर्डर की बारीकी से बनी लाइनें तौलिए के किनारों को साफ सुथरा और आकर्षक भी बनाती हैं। यानी ये मोटे तौर पर कोई डिजाइन नहीं है, ये तौलिए को मजबूती देने के लिए एक खास तरीके की व्यवस्था है। आज के लिए